जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th में पास कैसे हो, यानी कि क्लास 12th में पास होने का फॉर्मूला। हिंदी में आपको 70 से ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, यानी कुछ ना पढ़ने पर आपको हिंदी में 70 से ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो आपको 85 से ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। ये हम नहीं बोलेंगे, बोर्ड एग्जाम के बाद ये कमेंट्स बोलेंगे। अगर आपके 70 से ज़्यादा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आए और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप आकर हमारे कमेंट में गालियां दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको 70 से ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट में थैंक यू लिख दीजिएगा। क्या आपको पढ़ना है जिससे आपको 85 नंबर मिल जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, और कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे लिखना है कि जिससे आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर मिल जाएं। सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें पेपर की। ठीक है, पेपर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं और उनको कैसे लिखना है। क्योंकि पढ़ने वालों के लिए तो ठीक है, वो कुछ भी पढ़ लेंगे, उनको 80 नंबर 85 नंबर मिल जाएंगे जो हम बताएंगे वीडियो में। लेकिन जिनको 70 नंबर चाहिए उनको पढ़ने से मतलब नहीं है, तो अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो उनको 70 नंबर लिखने के बेसिस पर मिलेंगे। और अगर आपको ये पता चल गया कि आपको लिखना कैसे है तो 70 क्या 80 नंबर भी आपको आसानी से मिल सकते हैं। तरीका पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहला काम यहां पर हम देखेंगे। ऐसा आपका आएगा बोर्ड एग्जाम 2023 का पेपर, सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। जैसे कि अगर आप इसको पलटेंगे तो पहला आपको क्वेश्चन मिलेगा बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको मिलेंगे 10। अगर आप देखेंगे इसे, ये पहला क्वेश्चन है का पहले में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। यहां पर देखिएगा, आप ये देखेंगे खा गा घा अंगा, ठीक है। और इधर आप देखेंगे दूसरे में अंगा वाला इधर है, और दूसरे में भी 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। टोटल कितने हो गए क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 10 क्वेश्चन मिलाकर आपके हो गए 10 नंबर के। तो आपको क्या करना है, आप 10 नंबर, ये पहले 10 नंबर पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत मत कीजिएगा। जैसे अगर आपने पढ़ा इसमें, ये मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ा कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगाल काल, स्वर्ण काल, उद्भव काल, संक्रांति काल। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको तो पता होगा कि श्रृंगार काल है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्या करेंगे, जो इसमें सही आपको आंसर लग रहा है, कोई भी आंसर जो सही लग रहा है उस पर आप क्या करेंगे, इसे टिक मार देंगे। कोई भी जो आपको आंसर सही लग रहा हो, ऐसे ही आप जितने भी इसमें ऑप्शनल दिए गए हैं आप पहले उनको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो भी सही हो रहा है उस पर आप टिक मार देंगे, छोड़कर नहीं आना है, टिक मार देंगे। तो यहां से कितने क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन है 10, और 10 में से इसकी गारंटी है कि अगर आप घर पर आकर मिलाएंगे तो आपको कम से कम 3 नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, पहले 10 क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपसे 2 गद्यांश पूछा जाएगा। यहां पर देखेंगे पहला है ये, और दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा है ये। सबसे पहले तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, इधर खोलेंगे इस पेज को और यहाँ पर जो एक पद्यांश दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, इसको पूरा पढ़ेंगे। और आप यहाँ से लेकर के, ये जो आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे इस पूरे को तो आप 5 में से 4 क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। जैसे राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अगर आपने इसे पढ़ा तो इसमें जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चन के आंसर, 4 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। 5वें क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पहले तो 8 नंबर आपका फिक्स हो गया है। कितना नंबर फिक्स हो गया है? 8 नंबर फिक्स हो गया है। ये उनके लिए है जो 70 नंबर पाना चाहते हैं। जो 80 नंबर पाना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, गद्यांश में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत क्या करनी पड़ेगी आपको कि आपको 2 पढ़ना पड़ेगा। पहला लेसन पढ़ लीजिएगा अपने जो बुक में है, राष्ट्र का स्वरूप, इसे पढ़ लीजिएगा। और दूसरा अशोक के फूल नहीं पढ़ना है, दूसरा पढ़ लीजिएगा भाषा और आधुनिकता। ठीक है, इस आपको 2 चैप्टर को पढ़ना है। वहां से जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन छूट रहा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनका छूट रहा है, वहां से आप इस 2 नंबर को पा जाएंगे, 2 नंबर आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में ऐसे ही ये आपका पूछा जाएगा। चौथे नंबर में ये 10 नंबर का आएगा और 2 पद्यांश दिए जाएंगे, यानी 2 कविताएं आपको यहाँ पर दी जाएंगी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है सेम एक ही काम करेंगे, पहले इस कविता को आसानी से पढ़ेंगे,
पढ़ने के बाद प्रश्नोत्तरांक नंबर डालेंगे और प्रश्नोत्तरांक नंबर डालने के बाद इन चारों क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। पांचवें का भी देने का कोशिश कीजिएगा, हो सकता है आपका सही निकल जाए, कोशिश जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज हम भूल रहे हैं कि आपको पेपर में लिखना कैसे, ये आप कैसे जानेंगे, तो इसके लिए आपको अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप पेपर में आप लिखेंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए आपको लिखना क्या है, क्या लिखना है, उसके बाद आप देखेंगे कैसे लिखना है। तो पहले हम देखते हैं क्या लिखना है। तो इसके देखेंगे चारों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, आह शब्द से किस भाव का बोध होता है? आह शब्द से दर्द का बोध होता है, दुख का, कष्ट का, पीड़ा का बोध होता है, सभी को पता है। तो अगर आपने ऐसा लिख दिया कि आह शब्द से दुख का बोध होता है, 2 नंबर यहां पर भी मिल गए। 4 क्वेश्चन का आंसर आपको लिख कर आना है, छोड़ेंगे तो नंबर कटेगा, 100% फिक्स है। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको यहां पर भी 8 नंबर मिल जाएंगे। आप गलत लिख कर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख कर आएंगे तो 8 नंबर आपको फिर से मिल जाएंगे। अगर आपने पढ़ा है तो आप बता देंगे लास्ट क्वेश्चन का आंसर कि इस पाठ का नाम क्या है, वो है श्रद्धामनु है और इसके जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऐसा बता देंगे। नहीं पढ़ा है तो इस 2 नंबर को आप छोड़ दीजिएगा, 8 नंबर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है इधर आपका, ये क्वेश्चन है, ये एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं कैसे पास होना है, और अगर आपने इसी फार्मूले को रट लिया तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप जितना क्वेश्चन हम बोल रहे हैं लिखने को, सारे क्वेश्चन अगर आप लिख कर आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पास 101% लिख कर दे सकते हैं, आप हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन है, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे और इसमें बोला जाएगा कि आप साहित्यिक परिचय लिखिए। साहित्यिक परिचय 3 का ऊपर ऑप्शन आएगा, 3 का नीचे आएगा। इनको आपको पढ़कर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जयशंकर प्रसाद जी का आप जरूर पढ़ लीजिएगा साहित्यिक परिचय, और ऊपर वाले में हजारी प्रसाद जी का आप क्या करते हैं, साहित्यिक परिचय पढ़ लीजिएगा। इन दोनों को अगर आपने पढ़ कर गए हैं तो आपको 5 में से 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। जो लोग 85 नंबर पाना चाहते हैं वो इसको पढ़ लेंगे और वासुदेव शरण जी का पढ़ लेंगे, और इसमें जयशंकर जी का पढ़ लेंगे और रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़ लेंगे। इन चारों को जो पढ़ेगा उसको 85 नंबर फिक्स हैं, और जो इन दोनों को पढ़ेंगे, ऊपर वाला आप पढ़ लीजिएगा और ये वाला नहीं भी पढ़े हैं तो आपको छोड़कर नहीं आना है। आप ऐसा लिख सकते हैं, साहित्यिक परिचय बोला जा रहा है तो आप लिख दीजिएगा जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में बहुत रचनाएं इन्होंने की हैं, इनको साहित्य पर कई सारे पुरस्कार मिले हैं, इनका जन्म काशी में हुआ था और इन्होंने श्रद्धामनु रचना की है। इनकी रचनाओं के वो नाम लिख दीजिएगा, 2-3 रचनाओं के नाम और लिख दीजिएगा। इनकी रचनाएं बहुत ही अच्छी हैं जो कि हिंदी के विकास में सहायता करती हैं। कुछ नहीं आ रहा है तब बता रहे हैं, और कुछ आ रहा है तो आप साहित्यिक परिचय लिखिए। अगर आप ऐसा लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा बनाकर लिखेंगे, तब भी आपको कम से कम 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अच्छे से लिखिएगा, 5 नंबर यहाँ से फिक्स कीजिएगा, दोनों में 5-5 नंबर, तो यहाँ से आपके फिक्स हो गए 10 नंबर, फिक्स हो गए हैं ये। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन 6वां है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें देखेंगे थोड़ा सा ये आपको कठिन लगेगा, लेकिन कठिन है नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है? करना है केवल एक काम। यहाँ से जो बोल रहा है 6वां क्वेश्चन, 6ठे क्वेश्चन में आपको पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी, इन 2 कहानियों का आपको सारांश याद करना है। इन दोनों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। पंचलाइट कहानी का और बहादुर कहानी का सारांश आप याद कर लेंगे तो यहां से आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। कितना नंबर हो गया? यहां से 5 नंबर फिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये क्वेश्चन है 7वां, और 7वें में बोलेगा कि आप अपने खंड काव्य पर आधारित किसी नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये तो हर जिला का 7 पेपर होते हैं, तो जो जिले में जो आता है, हर जिले का अलग अलग जो है खंड काव्य रहता है। तो जो आपके में खंड काव्य है उसको आप, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, मान लीजिए आ जाता है कि महाराणा प्रताप का क्या कहते हैं चरित्र चित्रण कीजिए, तो आप क्या करेंगे, जो भी पता है, जो भी कहानी कुछ भी पता है, हेडिंग डालकर आप लिख दीजिएगा। 5 नंबर का है, हम मानते हैं कि आपने इसे नहीं पढ़ा है, और अगर आप 1 पेज बनाकर लिख देते हैं 3 नंबर आपको मिल जाएगा, पक्की बात है 3 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला 8वां क्वेश्चन, और इसमें आप इसको पढ़कर जाइएगा। इस लेसन का नाम है संस्कृत भाषाया महत्वम। इसे आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या करना है, दिए गए गद्यांश में किसी एक का संदर्भ आप लिख देंगे कि प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है, ऐसा लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा।
फिर डालेंगे आप संस्कृत अनुवाद, तो संस्कृत में अनुवाद डालेंगे तो आप इसी का अनुवाद कर देंगे, धन्य है या भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली देववाणी संस्कृत उद्भव होती है या देववाणी संस्कृत सुशोभित होती है। ऐसे अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है तो आप शुरुआत में क्या लिखेंगे, लिखेंगे धन्यो अयम भारत देशा, धन्य है यह भारत देश, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपको ये नहीं पता है कि यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, इसका अर्थ नहीं पता है तो आप ऐसा लिखेंगे धन्य है यह भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह संदोह प्रसवनी, सुर भारती। उसके बाद लिखेंगे विद्वानों के विद्वानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सुनिश्चितम च वर्तते। इस भाषा को संस्कृत भाषा के नाम से लोक में जाना जाता है। जैसे हमने बोला भी ना, टूटी फूटी, कुछ संस्कृत कुछ हिंदी, ऐसा लिखेंगे तो 5 में से 4 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर इधर आपको मिल गए हैं, तो कितने नंबर हो गए, 4 2 6 नंबर। हम मानते हैं 7 आपको पूरे मिलेंगे क्योंकि कोई इसी को पढ़ता नहीं है, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे पढ़ लेते हैं और नंबर इसमें मिल जाता है। और शर्त एक ही है कि आप क्वेश्चन को छोड़कर मत आइएगा, नहीं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब इसके बाद देखेंगे आपको इसको जो है इसमें क्या करना है, सुभाषित रत्नानी से आएगा ये क्वेश्चन जो है 100% श्योर है। इसमें 2 पूछा जाएगा, क्या कहते हैं श्लोक, ये है, इनमें 2 में एक का आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करना है। 101% है सुभाषित रत्नानी का, आपको एक श्लोक देखने को इसमें मिलेगा, उसको याद करके जाइएगा। और अगर आपको पता है सुभाषित रत्नानी का श्लोक है, 2 नंबर ये फिक्स हो जाएंगे। और अगर आपने याद कर लिया है बाई चांस तो आपको 5 नंबर 5 के 5 मिलेंगे, क्योंकि संस्कृत में नंबर कटते नहीं हैं। तो 5 2 7 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। जो आपको बोल रहे हैं एकदम मान चलिए थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि हाँ एक ही लेसन पढ़ना है, पूरी किताब पढ़ने को आपको कोई नहीं बोल रहा है, एक लेसन पढ़ना है और उसमें बोल रहे हैं कि 2 4 5 श्लोक पढ़ लेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम मानते हैं कि ये सब आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप नादान बालक हैं, कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप इसको गिनिए कितना है, 1, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप कीजिएगा, छोड़कर नहीं आना है। हम उसे 2 काउंट करते हैं, 3 4 और 5, आगे देखेंगे हम 6 7 8 हो गया, और ये सारे क्या हैं आपके 9 10 और इधर 11 12 13 हैं। और अगर आप इन 13 क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी कि जो क्या कहते हैं सब बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, और इन बहुविकल्पीय क्वेश्चन को अगर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो 13 में से कम आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। 6 नंबर कहीं नहीं गए हैं। फिलहाल छोड़िएगा मत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी कैसे लिखना है, एक पीडीएफ की लिंक दी गई है, उस पीडीएफ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, कौन सा है, 11 खा मिलेगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद आपको नीचे उसका जो आंसर है वो भी लिखा मिलेगा। उसी तरह से आपको लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लिखने का तरीका आप मत बदलिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रस छंद अलंकार, इन तीनों को आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा रस, कौन सा छंद, कौन सा अलंकार है। इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी, जल्द से देख लीजिएगा आप लोग, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक रस छंद अलंकार की। तीनों आप पढ़ लीजिएगा, 6 नंबर कहीं नहीं गए हैं, 6 पूरे में से पूरे मिलेंगे। ये आप शंका हटा दीजिएगा कि 1 नंबर मिलेगा, इसमें 6 आपको मिलेंगे पूरे। ठीक है, लिख कर जरूर आना है, और कैसे लिखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाएंगे, सबसे नीचे आपको लिंक मिलेगी। अगला है कि किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। अब देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 + 4 6 नंबर का है ना। कुछ नहीं करना है, मान चलिए आप नहीं आ रहा है आपको, तो जो आप एप्लीकेशन लिखते हैं छुट्टी के लिए कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय सभी ने निवेदन है कि मुझे दोपहर में बुखार आ गया है, मैं घर जाना चाहता हूँ, ऐसे कुछ नहीं करना है। उसी अगर आप लिख देंगे कि सेवा में श्रीमान दैनिक पत्र संपादक महोदय हमारे शहर में ये फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है और ये इसको आप पहुँचाइए, कुछ भी आप लिख देंगे। अगर आप एप्लीकेशन की तरह भी लिख देंगे 4 नंबर मिल जाएगा। फिलहाल कैसे आपको लिखना है संपादक को पत्र, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस तरह से आप लिखेंगे तो आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन आप बाई चांस उस तरह से नहीं लिखते हैं, आप भूल गए हैं, आपको 2 दिन बाद आपका पेपर है, तो आप एप्लीकेशन की तरह लिख देंगे, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। कितना नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर। ये सारे नंबर जितने लिख रहे हैं ये सारे नंबर आपको मिलेंगे, काट पीट कर हम लिख रहे हैं, इससे कम नंबर नहीं मिलेगा। आपके लिए शर्त एक है,
और वो शर्त है कि आप सारे क्वेश्चन को हल करके आए, और कोई शर्त नहीं है, सारे क्वेश्चन को हल करके आएंगे, नंबर पूरा मिलेगा। और अंत में अगर आपके पास टाइम मिलेगा तो आप चपक कर मार दीजिएगा कम से कम 7 पेज। आप जितना लिख पाएंगे, जब तक घंटी नहीं लगती है तब तक आपको लिखना है। ये एक निबंध है, और अगर आप निबंध लिखेंगे जब तक घंटी नहीं लगती है तब तक, तो 9 नंबर का है और कम से कम 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। जब तक घंटी नहीं लगेगी, जब तक आपका एग्जामिनर कॉपी आपसे नहीं छीन लेगा, तब तक आपको इस टॉपिक को लिखना है और बहुत नंबर आप पा जाएंगे। अब चलिए हम काउंट करते हैं। बोला था 70 से ज़्यादा नंबर दिलाना है, तो देखते हैं कि बिना पढ़े आपको कितना मिल रहा है। ये है आपके, देखेंगे 3, 8 3 11, 8 19, 19 10 29, 5 34, 3 37, 7 40, 47 और 47 6 53, 6 59, 59 4 कितना हो गया, 63 हो गया, और 63 7 70 नंबर हो गया। कितना हो गया आपका टोटल, जोड़ेंगे तो 70 करेक्ट आ रहा है। और अगर आप कुछ ज़्यादा लिख दे रहे हैं जितना हम बोल रहे हैं, तो हो सकता है 70 प्लस भी आ जाए। और पास होने के लिए वीडियो बनाया है हमने, टॉप करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया है। तो अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो कोई और वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल पास आप इतने में हो जाएंगे, श्योर रहिए। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर मत आइएगा, और पेपर देने के बाद आप कमेंट कीजिएगा कि आपने कितनी कॉपी भरी और आपका पेपर कैसा गया, और कौन से पेपर में आप पास होना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे हम और भी वीडियो आपके लिए ला सकें। हम मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।